देखें जैसे इंडिया है वो अब दरहम में ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है। जबकि पाकिस्तान को अगर हम उस तरह देखें तो पाकिस्तान में हमारे लिए ये रह गया कि फ़लाँ पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, फ़लाँ पॉलिटिशियन ने वो कर दिया। उनको भी चाहिए कि वो भी इस बात का जवाब दें कि सारी जो सी जितनी भी पाबंदियाँ वो क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई हैं कि और भी किसी मुल्क के लिए हैं। इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। अब जो इतने दावेदार इतने बातें लेकर आए थे करने के लिए, वो भी तो कुछ करके दिखाए ना। आउटपुट क्या है? अभी एक रिसेंट इंटरव्यू मैं देख रहा था, उनका खिताब कर रही थी कौम से कि जी इमरान खान डर के ज़मान पार्क में बैठा हुआ है, उधर से निकल नहीं रहा। तो जो उनके अब्बा जी हैं जो इतने सालों से बीमार हो के बाहर बैठे हुए ठीक नहीं हो रहे, जब भी वो ठीक होते हैं बर्गर खाते हुए सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हुई हुई हैं। जो इंडिया बेस कर रहा है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहा है और वो जा भी रहा है। देख रहे हैं अब जब एक करेंसी चेंज करेगा वो डॉलर में नहीं एक्सचेंज करेगा, डॉलर में नहीं खरीदेगा तो डॉलर कैसे ऊपर जाएगा? यकीनन इंडिया कर सकता है। और वैसे भी वो पंजाबी में कहते हैं कि घर में दाने होना तो इंसान किसी को भी सीधा हो जाता है। जब उनकी मईशत अच्छी है, वो अमेरिका उनका मुताज हो सकता है, वो उसके मुताज नहीं है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल इंडिया वाचिंग हम आवाज़ हमारे साथ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रशियन ऑयल के बारे में। तो जी रशियन ऑयल जो है वो कंट्रोवर्सी क्रिएट करता रहा सिंस द डे यूक्रेन एंड रशिया वॉर स्टार्टेड। लेकिन उसके बाद जी हुआ ये कि स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के साथ ये हुआ कि उनको जो है उन पर सेक्शंस लगा दी गई कि रशियन ऑयल नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो यूरोप जो है वो उसी टाइम मीनवाइल गैस की ट्रेड कर रहा था। इंडिया ने इस चीज़ को जी बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया और फिर ट्रेड भी की। ना सिर्फ यूएस डॉलर को निगलेक्ट करते हुए उन्होंने ट्रेड की, दरहम इस्तेमाल किया और ये सारी चीज़ें जो है सामने आई। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो क्या पाकिस्तान इस तरह से स्टैंड आउट कर सकता है? अगर स्टैंड आउट कर सकता है तो किस तरह से कर सकता है और कौन स्टैंड आउट करवा सकता है? तो ये सारे सवाल करेंगे आज हमारी आवाम से और जानेंगे कि असल ओपिनियन क्या है। चलते हैं आवाम की तरफ, जानते हैं उनका ओपिनियन हमारे साथ रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी से क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर नाम जानना चाहूँगी। मोहम्मद उमर नाम है मेरा। उमर साहब, आज हम आपके लिए सवाल लेकर आए हैं। रशियन ऑयल एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता रहा जब से यूक्रेन और रशिया की वॉर हुई है। इवन के यूएस ने जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया इस चीज़ को कि रशिया से ऑयल जो है वो ट्रेड नहीं होनी चाहिए। इंडिया की तरफ से उन सेक्शंस को तोड़ा भी गया, उन सेक्शंस को जो है रिजेक्ट भी किया गया, ऑयल भी ख़रीदा गया और यूएस डॉलर में भी नहीं ख़रीदा गया, दरहम में ख़रीदा। इंडिया ये सब करके आखिर क्या साबित करना चाहता है? बेसिकली अगर हम अपने पाकिस्तान की जो है माशियत को देखें, सबसे पहले तो उसका रोज़ ब रोज़ बहुत से बुरा हाल होता जा रहा है। जबकि एक अदर नेशन कंट्री है जिसे देखें जैसे इंडिया है, वो अब दरहम में ट्रेड कर रहा है, लेकिन वो अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहा है। जबकि पाकिस्तान को अगर हम उस तरह देखें तो पाकिस्तान में हमारे लिए ये रह गया कि फ़लाँ पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, फ़लाँ पॉलिटिशियन ने वो कर दिया। जबकि हम अपने ऊपर अपनी कौम के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहे। और इसी तरह से अगर हम देखें, जैसे अब बात हो रही है ऑयल के लिए, ऑयल से रिलेटेड कि हम रशिया से ऑयल नहीं ख़रीद रहे, जो भी इसमें इश्यूज़ आ रहे हैं उसके अंदर यही है कि हमें, मेरे ख्याल से हमें भी इस तरह के स्टेप इनिशिएटिव लेने चाहिए ताकि जिससे हमारे मुल्क में जो बेरोज़गार हैं या जितने भी, अगर आप देख रहे हैं जिस तरह के लोग रूल रहे हैं ना, इस चीज़ को अब ख़त्म होना चाहिए, इससे बाहर निकलना चाहिए और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए इधर। तो लेकिन सर आपकी तरफ से ये कहा गया कि हमें भी स्टेप लेना चाहिए रशिया से ऑयल खरीदने की तरफ, एक बेटर वे की तरफ। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एक कोशिश की गई थी रशियन ऑयल खरीदने की, लेकिन उस कोशिश का बहुत सवेयर रिएक्शन आया था यूएस की तरफ से और यूरोप की तरफ से। इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको लगता है कि अगर हम इस तरह की कोई सिचुएशन करते हैं या इस तरह की कोई ट्रेड करते हैं जो कि यूरोप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती है, तो यूरोप इसको बियर कर सकेगा? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर ये चीज़ें वो उठा रहे हैं, इस पर मसला उठा रहे हैं, इशू बना रहे हैं, तो वो गैस क्यों ख़रीद रहे हैं? यही बात है, यही तो बात की थी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने। हाँ जी, तो उनको भी ये चाहिए ना कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं उनसे, उस पर अगर वो इश्यूज़ बना रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने इशू को जो सा रिजॉल्व करें कि वो क्यों ख़रीद रहे हैं। ठीक है, तो मेरा भी यही क्वेश्चन उनसे भी बनता है, अगर कोई ये सुनेगा इंटरव्यू या जो भी है, उनको भी चाहिए कि वो भी इस बात का जवाब दें कि सारी जो सी जितनी भी पाबंदियाँ वो क्या सिर्फ पाकिस्तान के लिए रह गई हैं कि और भी किसी मुल्क के लिए हैं। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे सर एक और सवाल मैं करना चाहूँगी। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े क्राइसिस से गुजरा है और हमारी क्राइसिस की अगर मैं बात करूँ तो हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो हमारी क्राइसिस के सबब बन रही है। आपके ख्याल में ये सब चीज़ें कब तक सॉर्ट आउट होंगी या आपको सॉर्ट आउट होती ये नज़र आ रही है?
सॉर्ट आउट मिस ये तभी होती हुई नज़र आएंगी जब हम एक दूसरे के ऊपर पर्सनल अटैक करने से बाहर निकलेंगे, किसी का सोचेंगे। अब देखें ना, पहले रजीम चेंज हुआ, इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया। अब जो इतने दावेदार इतने बातें लेकर आए थे करने के लिए, वो भी तो कुछ करके दिखाए ना। आउटपुट क्या है? आउटपुट ज़ीरो है। आपको सिर्फ उन्होंने इस तरफ लगाया हुआ है जी, फलां इमरान खान ने ये कर दिया। अगर हर गवर्नमेंट ने आकर यही कहना है कि जो भी किया वो पिछली गवर्नमेंट ने किया, तो हम किधर जाएंगे? हमारी जो पूरी आवाम है वो कहाँ पर जाएगी? तो हमें, मेरे ख्याल से जब से मरियम नवाज़ आई है, मैं आपको एक और बात बताऊं, उन्होंने आके बता दिया जी, शेर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। उन्होंने क्या किया? वो इमरान खान के ऊपर पर्सनल अटैक के अलावा पीडीएम कुछ भी नहीं कर रही। अगर उन्हें लगता है कि इमरान खान ने सब किया तो रजीम चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? उनको करने देते, सारी बुराई अपने सर लेने देते। क्यों लेके आए कि हम पाकिस्तान की जो डूबती हुई माशियत है उसको संभालेंगे, जबकि इनके आने से बद से बदतरीन हालात होते गए हैं। तो मेरे ख्याल से कि ये सब पॉलिटिशियंस जब तक पर्सनल अटैक से बाहर नहीं निकलेंगे ना एक दूसरे के ऊपर, तब तक कुछ नहीं ठीक होगा। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू मैं देख रहा था, उनका खिताब कर रही थी कौम से कि जी इमरान खान डर के ज़मान पार्क में बैठा हुआ है, उधर से निकल नहीं रहा। तो जो उनके अब्बा जी हैं, जो इतने सालों से बीमार हो के बाहर बैठे हुए, ठीक नहीं हो रहे, जब भी वो ठीक होते हैं बर्गर खाते हुए सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो वायरल हुई हुई है। तो वो अब्बा जी को भी पहले पाकिस्तान लेकर आए ना, तो फिर पता चलेगा कि डरपोक कौन है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस तरह से अगर आप पर्सनल अटैक देखें ना, किसी पार्टी पे आप पर्सनल अटैक करते हैं, आगे से वो आप पे पर्सनल अटैक करते हैं। अच्छा सर, ये डेफिनेटली हमारी आवाम जो है वो इस पॉलिटिक्स के अंदर तो इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि हम इसके बारे में जो है हर बंदे को इतना नॉलेज है। हमारी आवाम को इन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स में ही फंसाया हुआ है। एग्जैक्टली अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मैं और करूँगी। हमारे जो सेक्टर्स हैं वो इस वक्त जो है अपने कदमों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो हमारी एजुकेशन भी लड़खड़ाती है, हमें नज़र आती है। और जितने भी सेक्टर्स, जितनी भी फील्ड्स हैं, उसके अंदर हम लोगों को एक तवाज़न नज़र नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम लोग अपनी नेबर कंट्री की बात करें तो उन लोगों ने काफ़ी हद तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट किया, अपने आप को स्टैब्लिश किया है और बहुत ज़्यादा कर लिया और एक्सेल भी किया है। ये एक डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपके ख्याल में क्यों है और कैसे ओवरकम होगा? हमारे जो डिफरेंट सेक्टर जो उनसे हैं रोज़ बरोज़ वो भी नीचे से चल रहे। बेसिकली मैं भी फार्मास्यूटिकल से हूँ, एज अ सेल्स मैनेजर मैं इधर काम करता हूँ। तो अब एक छोटी सी एग्जांपल है, हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो भी सारी जो भी रॉ मटेरियल है वो अदर कंट्री से परचेज़ करके उसके बाद हम उसकी मार्केटिंग करते हैं और अपनी सेल्स को मेंटेन करते हैं। अब एलसीज़ बंद हैं। हमारे मुल्क में मेडिसन की एक समझ लें कि खुराक से भी ज़्यादा ज़रूरत मेडिसन की होती है। अब जिस कंपनी के पास जो भी रॉ मटेरियल है, जब वो ख़त्म हो जाएगा, एलसीज़ बंद हैं, मेडिसन शॉर्ट हो जाएंगी, हम भी इस कंपनी से रिस्क कमा रहे हैं। लेकिन जब हमारे ओनर्स को ही आगे से सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, सारी फॉर्मेलिटीज़ जो पूरी करनी होती है, उसके बाद एक मेडिसन रॉ मटेरियल से फिर प्रोडक्शन होती है, तो हम खुद भी बेरोज़गार ही होंगे। जब कंपनी के पास बेचने के लिए कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इस कंपनी में? देखें, कोई भी आज़ाद मुल्क हो, आज़ाद कौम हो, वो किसी की डिक्टेशन पे नहीं चलते। तो वहाँ पे जमहूरियत है, गो के हम एक दूसरे के एनईपी हैं, लेकिन वहाँ पे जमहूरियत अपने आज़ादाना फ़ैसले वो कर रहे हैं। और वहाँ पे कोई पीछे न्यूट्रल भी नहीं होता, कि कोई पीछे से हुकूमतों को ऑर्डर चलाने वाला भी नहीं होता। तो यकीनन इंडिया कर सकता है। और वैसे भी वो पंजाबी में कहते हैं कि घर में दाने होना तो इंसान किसी को भी सीधा हो जाता है। जब उनकी मईशत अच्छी है, वो अमेरिका उनका मुहताज हो सकता है, वो उसके मुहताज नहीं है। तो ऐसी है। तो सेकेंडली, अब हमारे यहाँ ये होता है कि हमेशा से हम डिक्टेशन पे चले हैं और कभी हम अपनी कदमों पे हमने खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। आप ये देख लें कि इकॉनमी गिर जाए और बात होती है, लेकिन अगर आप अपने ज़्यादा फैसले करते हैं तो आप खुशो खुरम ज़िंदगी बसर करते हैं। ईरान की करेंसी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है, लेकिन वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी बड़ी सहूलत से मिलते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि पूरे मैं ट्रैवलर हूँ, मैं टूर ऑपरेटर हूँ, ट्रैवल करता हूँ। बलूचिस्तान में रेट्स वो नहीं है जो पाकिस्तान के बाकी इलाकों में होता है। ईरानी ऑयल सेल होता है। आज ये बहस भी चल रही है कि अगर स्मगल हो के पूरे सूबे में मिल सकता है तो क्यों ना पूरी कंट्री हम, बजाय रशिया तो बहुत दूर है, ईरान तो उससे भी करीब है, उन्होंने अपने हिस्से की पाइपलाइन भी बिछाई हुई है, तो हम वही ऑयल पूरी कंट्री को दें। तो इसीलिए जिस दिन हमने समझ लिया कि हम एटॉमिक पावर हैं और रोज़ मरने से बेहतर है इनको एक दफ़ा आंखें दिखा दें, तो यकीनन हम लोग सरखरू हो जाएंगे और हर चीज़ बेहतर हो जाएगी। आज ईरान से हम क्यों नहीं और ले पाते? क्योंकि अमेरिका का प्रेशर है। तो ईरान से नहीं ले सकते, रशिया तो और दूर है।
अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं डेफिनेटली वेरी गुड पॉइंट वाज रेज्ड। अब यहाँ पर हम लोग बात करें तो पाकिस्तान अपने इंडिपेंडेंट फैसले नहीं कर पा रहा होता। हम लोग डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारी सेंक्शन से, इवन के आईएमएफ जो है वो हम पर इतना दबाव डाल रहा है कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर रिलीफ देने से कासिर है। बिजली पे सब्सिडी ख़त्म, हर चीज़ में जो है महंगाई आपको नज़र आ रही है, पेट्रोलियम इंटर बैंक में जो है डॉलर की प्राइस आप खुद जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिपेंडेंट कैसे होगा? देखिए, इंडिपेंडेंट तब पहले नंबर पे तो लीडरशिप है। हर चीज़ मुश्किल वक्त देखने के बाद आसानी होती है। जिस दिन हमने डिसाइड कर लिया कि हम जापान से कारें लेंगे, उनको डॉलर नहीं देंगे, ख़ुद बनाएंगे, अपने हमसाया मुल्क से हम ऑयल ले लेंगे, अपनी अजनास पे अपनी चीज़ों पे हम करेंगे, तो इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। इंडिया बेसिकली पावरफुल तो हो चुका है, ये कौन नहीं भी मानता। ठीक है, जो इंडिया बेस कर रहा है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहा है और वो जा भी रहा है। देख रहे हैं, अब जब एक करेंसी चेंज करेगा, वो डॉलर में नहीं एक्सचेंज करेगा, डॉलर में नहीं खरीदेगा, तो डॉलर कैसे ऊपर जाएगा? ठीक है, डॉलर रेट कम होगा, इसमें क्या नाम है, अमेरिका को नुकसान होगा। तो इसमें ये है कि जब डॉलर पे हम एक्सचेंज करेंगे तो डॉलर तो वैसे ही बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। जैसे अभी पाकिस्तान में जो हो रहा है, डॉलर बढ़ता जा रहा है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और कुछ समझ नहीं आ रही। और यहाँ पे जैसे अगर देखें ना कि 10-15 रुपये डॉलर ऊपर बढ़ा है ना, तो फ़ौरन क्या नाम है, चीज़ों में इजाफा हो जाएगा, कीमतों में इजाफा हो जाएगा। और जैसे ही कम होगा तो वो कोई पता ही नहीं है क्या सीन है कि नीचे भी आना है। तो अब जैसे इंडिया में हो रहा है ना, इंडिया में हमसे यानी कि वो काफ़ी अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, क्योंकि उनके प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं, वो आप देख लें कितने सालों से वहाँ पे अपनी मुल्क को संभाले हुए हैं। अब इधर देख लें, इधर एक चढ़ता है, दूसरा उसको उतारने में लग जाता है। ठीक है, और जो रशिया से ऑयल आ रहा है ना, वो ले रहे हैं, तो ये एक अच्छी यानी कि। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक बात बताएं, आपके ख्याल में हम लोग ये डेफिनेटली ट्रेड करना जो है वो दोनों कंट्रीज़ के लिए बहुत अच्छा साबित होता है, लेकिन ना सिर्फ रशिया बल्कि इंडिया जो है वो हर कंट्री के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप कायम करता हुआ नज़र भी आता है और एक्सेल भी करता है और उसको अच्छे से निभाता भी है। आप इस तरह से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से देखते हैं? क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से इंडिया ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग है? बिल्कुल, फॉरेन पॉलिसीज उनकी देखें, उनकी जीडीपी देखें, उनका सारा कुछ क्या नाम है ऐसे जा रहा है जैसे क्या नाम है, आप उनका एक ग्रुप पकड़ लें ना, जो क्या नाम है नॉर्मल सा ग्रुप है, जिसको कहते हैं इंडिया में नॉर्मल सा ग्रुप है, टाटा ग्रुप पकड़ लें, तो उसकी तो जीडीपी पाकिस्तान लेवल पे अगर देखें तो जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उसके इक्वल्स है। हाँ, ठीक है, तो उसका जो बकाया मुंबई है, दिल्ली है, वो अब आप जाके देखें तो वो कैसा पॉर्श हो चुका है। ठीक है, अब इसमें देखा जाए ना तो इंडिया एक अच्छे लेवल पे जा रहा है। जैसे दुबई ने एक्सचेंज किया ना, यानी कि अपना सारा कुछ ही चेंज कर दिया है। जैसे उधर रेत होती थी, मिट्टी, ये वो तो अजीब सा था, तो उसने एक बंजर को ज़मीन को जैसे उसने दुबई ने अब कर दी है, तो लोग जा रहे हैं, हम भी गए हैं, घूम के आए हैं, क्या नाम है, सही चिल है। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी ह्यूज क्राइसिस राइट नाउ, तो हम लोग, आपको लगता है कि किस तरह से सिचुएशन से निकलेंगे? इस सिचुएशन में ना सिर्फ एक उम्मीद जो है ना, जो बिल्कुल थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना कि 10% जो उम्मीद है, 90 में से 10% जो इस टाइम पाकिस्तानियों की सिर्फ उम्मीद रहेगी भी है, वो इमरान खान है। ठीक है, और अगर आप क्या नाम है बाहर भी पूछते हैं ना किसी भी गौरी से, तो वो इंटरव्यू मैंने देखा था, उसमें वो गौरी से पूछ रहा था कि क्या नाम है, यानी कि दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान आपके क्या नाम है प्राइम मिनिस्टर, दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उसने गौरी ने जवाब दिया इमरान खान। ठीक है, अब वो खूबसूरत भी है, ऊपर से पठान भी है, तो ये एक हमारी आखिरी उम्मीद है इमरान खान, क्योंकि वो प्यारा है, प्यारा भी है और उसके काम भी प्यारे हैं। और हमारे स्पोर्ट है, ये इधर आया हुआ था, तो हम खुद क्या नाम है दिल से खुशी हुई है कि हम उसके पास गए हैं। अब इधर देखे ना कि क्या नाम है, इंटरव्यू में वो देख रहे थे कि वो कह रहे थे कि आपका बेटा जरदारी बने, आप दुआ करें, तो वो कहता नहीं, वो कहता आपका बेटा इमरान खान बने, तो वो कह रहा है हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये है कि अगर कोई एक बंदा आपके मुल्क को स्टेबिलिटी लाना चाह रहा है, अभी वो 3 साल उसने पूरे किए ना, तो 2 साल जो रह गए थे, अगर वो पूरे हो जाते ना, तो मेरे क्या नाम है माइंड के मुताबिक ना, पाकिस्तान इस टाइम ऐसी रेशो में आ जाना था कि क्या नाम है हमें यानी कि बाहर हमारे पासपोर्ट पे ऐसे ठप्पा लगता और हम चलो भाई। एग्जैक्टली जी बिल्कुल ऐसे अभी इस टाइम कुछ समझ नहीं आ रही। अभी हम जाते हैं ना वीज़ा करवाने, दुबई ने कितने शहरों का हमारे कितने शहरों का बंद कर दिया है। ठीक है कि जी उधर से फ्रॉड हो रहे हैं। फ्रॉड क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे इधर क्या नाम है गुर्बत बहुत है।
ठीक है, फ्रॉड तो तभी होता है ना जब गुर्बत है। अगर आपकी जेब में कैश है तो आप क्यों चोरी करेंगे? ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी भी उस लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दे इजाजत, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।